नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएस बग्गा एंड एसोसिएट्स यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही एक बड़ा ही एक्सप्लोसिव जजमेंट दिया है। 25,753 टीचर्स की जॉब्स कैंसिल, 2200 को रिलीफ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ममता गवर्नमेंट को एक बड़ा अटैक। आज हम फुल एनालिसिस करेंगे क्यों हुआ ये स्कैम, क्या होगा अब और कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंड व्हाई दिस जजमेंट इज मैसिव वेकअप कॉल फॉर इंडिया। व्हाट्स द वेस्ट बंगाल एसएससी स्कैम? ये स्कैम है 2014-2016 का, जब वेस्ट बंगाल एसएससी ने टीचर्स की भर्ती की थी। कुछ कैंडिडेट्स ने देखा, अरे मेरे से कम मार्क्स वाले को जॉब कैसे मिल गई। कुछ कहने लगे, मैंने तो इंटरव्यू दिया ही नहीं, फिर भी मेरिट लिस्ट पे मेरा नाम कैसे। फिर पता चला ब्राइब्स लिए गए, मार्क्स बदले गए और फेक कैंडिडेट्स को जॉब्स मिली। हाई कोर्ट ने 2023 में कैंसिल किया था 25,000 जॉब्स और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला स्कैम है, जॉब्स रोको। टोटल लॉस 1000+ करोड़ का घोटाला। ये सब इर्रेगुलरिटी सिस्टम को मैनिपुलेट करने के लिए की गई, जिससे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी से वंचित कर दिया गया। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड करते हुए फ्रॉडुलेंट तरीके से की गई अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया है। इस रूलिंग के मुताबिक अफेक्टेड एम्प्लॉयज को अब तक मिल चुकी सैलरीज वापस नहीं करनी होंगी। साथ ही वेस्ट बंगाल सरकार को 3 महीने के अंदर एक नया और ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करने का ऑर्डर दिया गया है। ये रूलिंग न सिर्फ इलीगल अपॉइंटमेंट्स को खत्म करने का एक बड़ा कदम है, बल्कि फ्यूचर के लिए एक प्रेसिडेंट सेट करता है, जहां रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटाइज किया गया है। इससे लॉन्ग टर्म में एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी और फेयरनेस को इंश्योर करना पॉसिबल होगा। चलिए अब पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट पर भी नजर डालते हैं। इस रूलिंग का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ऑपोजिशन ने इस रूलिंग को एक सिस्टमैटिक फेलियर के रूप में हाईलाइट किया है। इस केस ने पॉलिटिकल डिबेट्स को जन्म दिया है, जहां सरकार के प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। ये इशू फ्यूचर इलेक्शंस में भी एक मेजर टॉकिंग पॉइंट बन सकता है। बहुत से टीचर्स और स्टाफ जो इन अपॉइंटमेंट्स में शामिल थे, अपने आप को नुकसान में महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी और मेहनत के बेसिस पर जॉब सिक्योर की थी। अब वो लीगल रेमेडीज एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। सामाजिक रूप से इस रूलिंग ने एजुकेशन सेक्टर में ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज को भी उभारा है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिटेल से बात करते हैं। सीबीआई का रोल और इस केस में उनकी जिम्मेदारी क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो उन इंडिविजुअल्स के खिलाफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। सीबीआई का रोल यहाँ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और डॉक्यूमेंटेशन के एस्पेक्ट्स को थॉरली एग्जामिन करना है, ताकि उन इन्वॉल्व पार्टीज को अकाउंटेबल बनाया जा सके। अफेक्टेड टीचर्स के लिए लीगल ऑप्शन क्या है? अफेक्टेड टीचर्स के पास अब लीगल एवेन्यूज अवेलेबल हैं। वो अपने केसेस को चैलेंज कर सकते हैं, अपील्स फाइल कर सकते हैं और फर्दर लीगल रिकोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये स्टेप्स उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो अपना इंसाफ पाने के लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस का सहारा ले। लीगल एक्सपर्ट्स इस केस को कैसे देख रहे हैं? लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये केस एक टर्निंग पॉइंट है, जहां रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू गाइडलाइन जरूरी है। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर फ्यूचर में प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे तो ऐसी इरेगुलरिटीज दोबारा हो सकती हैं। फ्यूचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर इस रूलिंग का क्या इम्पैक्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वेस्ट बंगाल सरकार को एक कंप्लीटली रीवैम्प रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट करना होगा। इस प्रोसेस में डिजिटल रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन एग्जाम्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और स्ट्रिक्टर ओवरसाइट शामिल होंगे। ये चेंजेस इंश्योर करेंगे कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और फ्यूचर में किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज को रोका जा सके। एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में टीचर शॉर्टेज से क्लासेस और एग्जामिनेशन पर असर पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाता है तो एजुकेशन सेक्टर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट और ट्रस्ट रीबिल्ड हो सकता है। स्टूडेंट्स को बेटर ट्रेन्ड और डिजर्विंग टीचर्स मिलने से ओवरऑल एजुकेशन क्वालिटी और एनहांस होगी। अब आते हैं आगे के स्टेप्स पर। वेस्ट बंगाल सरकार अब
आगे क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सरकार को एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करना होगा। इस प्रोसेस में ऑनलाइन एग्जाम्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस और रिगरस कैंडिडेट स्क्रीनिंग शामिल होंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस इंश्योर की जा सके। ये स्टेप्स फ्यूचर में ऐसे इरेगुलरिटी से बचने के लिए एक जरूरी कदम है। अफेक्टेड टीचर्स के पास लीगल एवेन्यूज अवेलेबल हैं। उन्हें एनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने केसेस को चैलेंज करें और प्रॉपर लीगल रेमेडीज के लिए अपना रास्ता ढूंढें। एडिशनली नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फिर से अप्लाई करने का ऑप्शन भी उनके लिए ओपन होगा। इस केस से हम क्या सीख सकते हैं? ये केस हमें ये सिखाता है कि पब्लिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस को अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करना होगा और टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा इंटेग्रिटी इंश्योर करनी होगी। ये एक रिमाइंडर है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के बिना ऐसे इश्यूज बार बार सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एडिशनल इनसाइट्स और डिटेल्ड क्वेश्चन जो इस केस के हर पहलू को कवर करते हैं। ये मैटर एक लीगल इशू नहीं है, बल्कि ये एक ब्रॉडर डिस्कशन है सिस्टम इंटेग्रिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट को लेकर। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स ऑन लीगल एंड एजुकेशनल इश्यूज। धन्यवाद दोस्तों।